Hello and assalamu alaikum. This is Talha Rafiq and you are watching a Skill Breach. So first of all, welcome back to the channel. आज का जो हमारा वीडियो है वो इस सीरीज़ की मार्केटिंग की सीरीज़ की लास्ट वीडियो है. यूजुअली तमाम जगहों पे ऐसा होता है कि जो टॉपिक आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो पहले पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल उसको लास्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ. उसका रीज़न ये है कि मैं आज अपने टॉपिक को जो क्लोज़ करना चाह रहा हूँ वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में क्लोज़ करना चाह रहा हूँ. सो हमारी मार्केटिंग की जो डेफिनेशन शुरू हुई थी, सो आज हम उस डेफिनेशन को वाइंड अप करेंगे, क्लोज़ करेंगे मार्केटिंग मिक्स को पढ़ते हुए. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Skill Breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill Breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast, no time to preach. Welcome to the game, this is Skill Breach. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केटिंग मिक्स का. जब हमने पहली वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग बेसिकली एक रिसर्च का नाम है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है क्या उसकी ज़रूरत है मार्केट में या नहीं है. उस टॉपिक के बाद एक चीज़ और डिस्कस की थी कि मार्केटिंग के अंदर और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. सो वो कंपोनेंट हम आज डिस्कस कर रहे हैं और उसे कहते हैं मार्केटिंग मिक्स या उसे कहते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग, और एक्सटेंडेड वर्जन में हम उसे 7 P's भी कहते हैं कि 7 P's ऑफ मार्केटिंग. ये जो मार्केटिंग मिक्स है ये जेम्स क्विलेटन और नील बॉर्डन ने 1948 में उन्होंने एक आइडिएशन की थी और उस आइडिएशन को फिर जेराउस मैककार्थी ने और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाकर उस आइडिएशन को मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 P's का नाम दिया. और उसके बाद एक फ्लिप कॉटलर का नाम है जो आई गेस के अगर मार्केटिंग के जितने भी लोग देख रहे होंगे वो ये नाम कभी भी नहीं भूल सकते. फ्लिप कॉटलर, उनकी किताब है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की, वो ज़रूर आप लोग पढ़िएगा. ही वॉज द पर्सन जिन्होंने इस मार्केटिंग मिक्स को पॉपुलराइज किया और उसके अंदर इसको डिफाइन किया प्रॉपरली अपनी उस किताब के अंदर. फ्लिप कॉटलर को जो है वो बाय द वे फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग भी कहा जाता है और ही इज़ अलाइव, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड जिनकी एज इस वक्त 95 ईयर्स है और वो आज भी जो है लेक्चर्स और दे रहे होते हैं. सो मार्केटिंग मिक्स के अंदर बेसिकली जो 4 P's हैं हम पहले उसको समझते हैं, देन एक्सटेंडेड वर्जन में 7 P's को समझते हैं. सबसे पहला जो P है वो है प्रोडक्ट. अच्छा, लास्ट में पढ़ाने की वजह ये है कि हम जो P's अभी पढ़ रहे हैं उसको हम ऑलरेडी मार्केटिंग प्लान में डिस्कस कर चुके हैं. मैं सिर्फ लास्ट में इसलिए करूँ ताकि मैं इसको कंक्लूड कर सकूँ एक बेटर और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल के अंदर, ताकि जब आप इस सीरीज़ को एंड का ये लेक्चर देखें सो आप तमाम चीज़ को कनेक्ट कर सकें इस लास्ट वीडियो के अंदर. सो सबसे पहली चीज़ है प्रोडक्ट. हमने प्रोडक्ट की ब्रीफिंग को समझा था, FCP मॉडल को समझा था. सो इस मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रोडक्ट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आप अपने प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन सबसे बेहतर जानते होंगे. ठीक है जी. उसके बाद जो सेकंड आपका P है वो है आपका प्राइस. इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है, पहली चीज़ आप क्या बेच रहे हैं और सेकंड चीज़ कि आप किस प्राइस के अंदर बेच रहे हैं, क्योंकि प्राइस एक कम्युनिकेशन का तरीका है. कंपैरेटिव प्राइसिंग भी आपको देखनी होगी, अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी आपको देखनी होगी और फिर आप प्राइस को अपने लिए जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं. सो हमने प्रोडक्ट को समझा और फिर हमने उसकी प्राइस को जाना. एंड देन है प्रमोशन. आप किस तरह जो है वो प्रमोशन करेंगे, किस तरह आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, किस किस तरीके से आप अपनी जो है इस प्रोडक्ट को जो है लोगों तक पहुंचाएंगे. अब उसके अंदर आप PR का यूज़ करेंगे, उसके अंदर आप पब्लिसिटी करेंगे, उसके अंदर आप प्रेस रिलीज करेंगे, उसके अंदर आप कमर्शियल बेस पे जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट बेस पे जाएंगे, नेटवर्किंग पे जाएंगे. किस तरह आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं. उसके बाद आता है प्लेस. यहाँ पे प्लेस 2 किस्म की प्लेसेस होती हैं. पहली प्लेस ये है कि आप जो है वो किस लोकेलिटी के लोगों को अपने प्रोडक्ट को दे रहे हैं या अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. सेकंड ये है कि आप किस जगह पे, किस प्लेस पे आप एग्जिस्ट करते हैं और आप कहाँ से उसको जनरेट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपका फिजिकल स्टोर है तो इसका मतलब आपका फिजिकल स्टोर अगर सिटी के एक एरिया के अंदर है तो आप क्या उसी एरिया के लोगों को टारगेट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, जब आपकी लोकल शॉप्स होती हैं, जो लोकल रिटेल शॉपकीपर आपका होता है, अगर आप जिस एरिया में रहते हैं तो एक तो वहीं पर वो मौजूद होता है और उसके बाद वो उसी एरिया के लोगों को टारगेट भी कर रहा होता है. तो यहाँ पर दोनों प्लेसेस जो है वो एक ही प्लेस आ गई. फॉर एग्जांपल, अगर हम कराची शहर की बात करें तो अगर एक शॉपकीपर कराची के अंदर है, मैं बहुत सिटी वाइज ले लेता हूँ, वैसे हम इसको एरिया वाइज भी सेलेक्ट करते हैं. अगर हम सिटी के अंदर फॉर एग्जांपल कराची में है, या अगर हम सिटी में कैलिफोर्निया में है या शिकागो में है या हम मुंबई में है या हम दिल्ली में है, अगर हम किसी भी सिटी के अंदर है या हम ढाका में है, हम अगर किसी भी सिटी के अंदर हैं, सो क्या हमारी जो ऑफिस है या क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस भी वही सिटी है और क्या हम टारगेट भी उसी सिटी को कर रहे हैं. एक चीज़. या दूसरी चीज़ कि हम जिस जगह पे, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान के अंदर बैठे लेकिन हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या हम जो सेलिंग कर रहे हैं वो अमेरिकन या UK की मार्केट को कर रहे हैं, US की मार्केट को कर रहे हैं या कैनेडियन मार्केट को कर रहे हैं. सो यहाँ पर प्लेस आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि हम
किस लोगों को, किस एरिया के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली जो ओरिजिनल, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स है जो कि फिलिप कॉर्डलर ने पॉपुलराइज किया है, वो ये है। या हम ये कह लें कि ये वो मार्केटिंग मिक्स है जो आपका नील बॉर्डन ने और जेम्स क्लेटन ने ये मार्केटिंग मिक्स की आइडिएशन थी, जो कि जेरोम मैककार्थी की तरफ से 4 पीस का नाम दिया और फिर वो पॉपुलराइज हुआ फ्रॉम द फिलिप कॉर्डलर। ये 4 मार्केटिंग मिक्स के बाद जो एक्सटेंडेड वर्जन्स हैं उनको भी देखते हैं। उसमें है पैकेजिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं सो उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, अगर आप एक परफ्यूम ले रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग कैसी होगी। बाय द वे, पैकेजिंग जो है कैन ऑल्सो बी द यूएसपी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अरमानी का परफ्यूम ले रहे हैं या अगर आप जो है वो मॉन्ट ब्लांक ले रहे हैं या अगर आप जैगुआर ले रहे हैं या अगर आप लोकल में जे डॉट ले रहे हैं, आप कोई सा भी परफ्यूम ले रहे हैं, तो आपको एक बहुत चीज़ जो अपील करती है वो उसकी पैकेजिंग करती है। क्यों? क्योंकि वो पैकेजिंग जो है वो आप जो है अपने जब शेल्फ में रखते हैं तो उसकी बॉटल जो है वो अच्छी भी लगनी चाहिए, ताकि आप लगाते हुए जब आप उसे यूज़ करो तो आपको एक प्रीमियम सा लुक भी आए। इसी तरह कुछ ऐसी कपड़े हैं, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग की कोई इंडस्ट्री है तो वो अपनी पैकेजिंग आपको एक शॉपर में, एक हैंडबैग में दे सकते हैं, प्लास्टिक बैग में दे सकते हैं। अगर वही बॉक्स में दें तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपके पास एक पेन आ रहा है तो वो पेन आप नॉर्मल वैसे भी दे सकते हैं, और अगर उसका बहुत खूबसूरत सा एक बॉक्स हो और उसके अंदर वो पेन हो तो शायद वो ज़्यादा अपीलिंग हो जाएगा, वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट करना शुरू करेगा, आपकी कनेक्टिविटी उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसी तरीके से पैकेजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है जो कि रोल प्ले करती है मार्केटिंग मिक्स के अंदर, या आप जब प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, प्रोडक्ट को जब आप सेल आउट कर रहे होते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पैकेजिंग। उसके बाद आपका आता है पोजीशनिंग। अगेन मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, पोजीशनिंग जो है वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर, ये मार्केटिंग प्लान के अंदर एक आइडियल और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह से जो है अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं अपनी राइट टारगेट ऑडियंस को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पोजीशनिंग। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक टी की एग्जांपल लें, जिसमें अगर आप टपाल की एग्जांपल लें और लिप्टन की एग्जांपल लें, सो टपाल जो है वो 1970s और 90s 80s में बना था, इट इज़ द लोकल ब्रांड। और अगर आप लिप्टन की बात करें तो वो 80-90s में बना था। 80-90 का मतलब कि तकरीबन इस टपाल के 80-90 साल पहले से ये लिप्टन मौजूद है। अगर आप लोग अभी अपने सोचें, इवैल्यूएट करें, तो आपके घरों के अंदर टपाल ज़्यादा चलती है या लिप्टन? सो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि टपाल ज़्यादा लोगों के घर में चलती होगी। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग पोजीशनिंग बहुत डिफरेंट है दोनों की। सो अगर आप टपाल की पोजीशनिंग को देखें, सो टपाल जो है वो ये आपको बताता है कि जब आप ऑफिस से थके हुए घर पे आएँ, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं तो यहाँ पर अगेन फैमिली कल्चर बहुत है, जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा है। सो जब आप ऑफिस से घर पे आते हैं तो आपको घर पे आने के बाद खाना खाएं, उसके बाद टपाल पिएं और री एनर्जाइज हो जाएं, वापस से एनर्जी को गेन करें, क्योंकि आपने उसके बाद अपने पेरेंट्स को भी टाइम देना है, अपने बच्चों को भी टाइम देना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है। सो ऑफिस से आने के बाद आप सो नहीं सकते, ऑफिस के आने के बाद आपने जो है वो अपनी फैमिली को टाइम देना है। सो आपने री एनर्जाइज होना है। और वहाँ पर जो है इंटरनेशनली जो है फैमिली कल्चर बहुत ज़्यादा नहीं होता, 2 लोग साथ रह रहे होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है, दोनों जो है वो जॉब पर्सन्स होते हैं, दोनों काम करते हैं, तो जब वो दोनों घर पर आ रहे हैं तो आने के बाद जो है दोनों खाना खाएं, लिप्टन पिएं और री एनर्जाइज नहीं हुए बल्कि रिलैक्स करें और सो जाएं। तो दोनों की पोजीशनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप दोनों के कलर्स देखें वो भी डिफरेंट है। रेड कलर एनर्जी का कलर है, येलो कलर थोड़ा सा धीमा कलर है, रिलैक्सिंग कलर है। सो दोनों की पोजीशनिंग, दोनों के मैसेजेस इंटायरली डिफरेंट है। पोजीशनिंग के किस तरह अपना मैसेज जो है वो अपने राइट टारगेट ऑडियंस को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप क्या मैसेज उसको डिलीवर कर रहे हैं। और लास्ट जो चीज़ है वो है आपकी पीपल। यहाँ पे वो पीपल नहीं है जो कि कंज्यूमर वाले हैं या टारगेट मार्केट वाले पीपल है। यहाँ पे जो पीपल हैं ये वो पीपल हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका फेस होते हैं, आपके सेल्स पर्सन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये कहते हैं कि जो लोग रखूँगा वो मेरे इस प्रोडक्ट की बेस्ट नॉलेज रखते होंगे, उनके पास इतने ईयर्स से एक्सपीरियंस होगा, उनकी पर्सनालिटी ये होगी, उनका पर्सोना ऐसा होगा, वो इस तरह बात करते होंगे कि लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाएं, लोग उनकी बात सुन लें। सो यहाँ पे जो पीपल है, यहाँ पे आपके जो अपने कंपनी के लोग हैं, यहाँ पे वो पीपल हैं कि आप चाहते हैं कि जी मुझे जो लोग रखने हैं उनके पास सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, उनकी एजुकेशन लेवल ये होना चाहिए, उनके पास जो है वो बैकग्राउंड इस तरह का होना चाहिए। सो ये तमाम चीज़ें जो है जब आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या हायरिंग कर रहे होते तो वहाँ पर पीपल जो है वो पहले से डिफाइन कर देते हैं कि मुझे इस तरह के लोग चाहिए अपने इस कैंपेन के अंदर या इस मेरी प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर। सो ये वो मार्केटिंग मिक्स है जो कि मोस्ट एसेंशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केटिंग के अंदर। विदाउट दिस मार्केटिंग मिक्स या दिस पीस आप अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को या मार्केटिंग प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते।
सो आई गेस आज का जो हमारा लेक्चर था और इस पूरी मार्केटिंग सीरीज का जो लास्ट लेक्चर था वो कंक्लूडेड वर्जन और वो एक्सटेंसिव वर्जन आपको समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। सो आज का जो टॉपिक है और ये जो सीरीज़ है वो हम आज फिनिश करते हैं, वाइंड अप करते हैं। सो फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एक न्यू सीरीज़ में, एक न्यू टॉपिक में। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सीरीज, इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़। Skill breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill breach, breaking through the noise. Tools in your hand.